हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे ऑल माइट भाई अपनी लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड इस नोमू को हरा देता है, जिसको ऑल माइट को मारने के लिए ही बनाया गया था, जिसके पास सुपर स्पीड, सुपर पावर, सुपर शॉक अब्सॉर्प्शन के साथ साथ सुपर रीजनरेशन भी था भाई। लेकिन ऑल माइट फिर भी इस नोमू को हरा देता है, लेकिन अपनी इस फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड और वीक जरूर हो जाता है एंड ऑल माइट भाई पक्के से मारा जाता अगर सही टाइम पर डेको और ये सारे हीरोज वहां पर आकर इसकी मदद ना की होती तो। एंड जब ये सारे हीरोज वहां पर आ जाते हैं तब शिगाराकी और कुरोगिरी को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले ये ऑल माइट से ये जरूर कहता है कि ये अगली बार ऑल माइट को जरूर मारेगा। एंड डेकू ये समझ गया होता है कि एक हीरो की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक और रिस्की होती है। अगले दिन हम देखते हैं ऑल माइट इसके टीचर को एक लेटर लिखता है ये बताते हुए कि इसने अपनी पावर 1 फॉर ऑल को एक डेकू नाम के लड़के को पास कर दिया है एंड वो चाहता है कि इसके टीचर आकर उस लड़के से मिले। फिर इधर हम देखते हैं ये सारे मीटिंग कर रहे होते हैं, इन्हें ना शिगाराकी और कुरोगिरी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये भी नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, पहले क्या करते थे, कुछ भी नहीं। ऑल माइट को बस इतना पता था कि शिगाराकी ना एक बच्चे की तरह, एक पागल 19-20 साल के बच्चे की तरह जिसको जरूर से कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऑल माइट को ये नहीं पता होता कि शिगाराकी को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक विलन, ऑल माइट का सबसे बड़ा दुश्मन ऑल फॉर वन होता है। एंड फिर इधर हम हमारे डेकू को देखते हैं जो और ज्यादा ट्रेनिंग करने लग गया होता है, क्योंकि ये समझ गया होता है कि ऑल माइट को बचाने के लिए, ऑल माइट का नेक्स्ट स्पॉट लेने के लिए, उन जैसे खतरनाक विलन से दोबारा लड़ने के लिए इसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। अगले दिन हम देखते हैं ये सारे दोबारा अपने क्लास में होते हैं, ये सब के सब ऑल माइट की तारीफ कर रहे होते हैं कि ऑल माइट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी आइजावा इनकी क्लास में आ जाता है, जिसको देखकर ये सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक दो दिन पहले स्नोमैन इसको हिलने तक लायक नहीं छोड़ा था एंड आज ही क्लास में इन सबको पढ़ाने आ गया। एंड आज आइजावा इन सबको यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसको पूरी की पूरी दुनिया और लगभग सारे के सारे हीरोज देखते हैं, जिसमें यूए हाई के सारे बच्चे एक दूसरे से आपस में कम्पीट करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स डे की तरह। जिसको सुनकर कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डर जाते हैं कहीं वो विलन्स दोबारा से इन पर ना अटैक कर दें। जिसपे आइजावा इन सबसे बताता है कि अब इन सबको उन विलन्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब स्कूल की सिक्योरिटी पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में यहाँ पर बहुत सारे हीरोज होंगे, तो कोई चांस ही नहीं कि वो विलन्स दोबारा से यहाँ पर अटैक करेंगे। एंड ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल ना इन सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है स्कूल से निकलने के बाद किसी बड़े हीरो की एजेंसी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये किसी बड़े हीरो की नजर में आ सकते हैं, जिस वजह से ना ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ओचाको भाई सबसे ज्यादा। एंड जब डेकू बाद में इससे पूछता है क्यों, तो ओचाको इन दोनों को बताती है कि ये हीरो सिर्फ इसलिए बनना चाहती है ताकि ये ढेर सारे पैसे कमा सके, अपने गरीब मम्मी पापा की हेल्प कर सके। एंड अगर ओचाको को स्कूल से निकलने के बाद किसी बहुत बड़े हीरो एजेंसी ने हायर कर लिया तो फिर ये बहुत पैसे कमाएगी एंड इसका सपना सच हो जाएगा। इसीलिए ये चाहती है कि इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये बहुत अच्छा करे। एंड तभी हम देखते हैं ऑल माइट वहां पर आ जाता है एंड डेकू को अपने साथ लंच के लिए बुला लेता है, जिसको सुनकर टोडोरोकी को थोड़ा अजीब लगता है कि ऑल माइट डेकू के साथ क्यों लंच कर रहा है एंड इसे ना फिर थोड़ा शक हो जाता है। फिर इधर हम ऑल माइट को देखते हैं जो डेकू को बताता है कि नोमू के साथ की उसकी फाइट की वजह से ऑल माइट का हीरो टाइम 3 घंटे से घटकर अब सिर्फ 50 मिनट का रह गया होता है, जिसको सुनकर ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड फिर ऑल माइट डेकू से कहता है कि वो चाहता है कि डेकू इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत अच्छा करे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट का टाइम अब लगभग खत्म होने ही वाला है एंड डेकू को कुछ भी करके उसकी जगह को लेना ही होगा और दुनिया का अगला सिंबल ऑफ पीस बनना ही होगा। उसे दिखाना ही होगा इस दुनिया को और सारे के सारे बुरे विलेंस को कि अब ऑल माइट भले ही ना सही, लेकिन ये है अच्छे लोगों की मदद करने के लिए और बुरे लोगों को रोकने के लिए। एंड इसीलिए डेकू का इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना जरूरी है, पूरी दुनिया को अनाउंस करने के लिए कि अगला ऑल माइट आ चुका है। लेकिन डेकू ये भी जानता था कि उसे अपने क्वर्क 1 फॉर ऑल को अभी सही से यूज करना नहीं आता, क्योंकि तुम तो जानते होगे कि डेकू जब भी अपने 1 फॉर ऑल का यूज करता है तो अपनी खुद की बॉडी को यूज नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे यहाँ डेकू की क्लास 1A के बच्चों से मिलने आए होते हैं, जिनसे ये सब यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कम्पीट करेंगे। एंड तभी बाकुगो इन सबसे कहता है ध्यान से देख लो तुम सब मुझे, मैं ही हूँ जो तुम सबको हराएगा। एंड भाई ये सही में हिला हुआ होता है। एंड तभी शिंसो वहां जाता है एंड बाकुगो से कहता है और तुम लोग मुझे ध्यान से देख लो, मैं इस कंपटीशन को जीत के तुम्हारी क्लास में आऊंगा। एंड शिंसो का ना असल में हीरो कोर्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज कोर्स में यूए हाई में एडमिशन हो गया होता है, लेकिन क्योंकि इसका ड्रीम एक हीरो बनने का होता है इसलिए ये इनकी हीरो क्लास में आना चाहता है, जिसके लिए इन सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे को इस क्लास से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह इसको ले लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना ही होगा। एंड डेकू ने ये जान गया था कि सारे ही बच्चे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता था। उसे ऑल माइट अपने एम, अपने ड्रीम के लिए इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना ही होगा। ये सारे के सारे बच्चे कई दिनों तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं एंड फिर फाइनली दिन आ जाता है यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, जिसको एक बहुत बड़ी ऑडियंस, लगभग सारे के सारे हीरोज और लगभग पूरी की पूरी दुनिया देख रही होती है भाई। ये सारे भी तैयार होते हैं एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के लिए, लेकिन तभी टोडोरोकी डेकू के पास आता है और डेकू से कहता है मिडोरिया, मैं जानता हूँ पता नहीं क्यों लेकिन ऑल माइट तुम्हें कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करता है। जिसको सुनकर डेकू थोड़ा डर जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। एंड पता नहीं क्यों ये कह के टोडोरोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डेकू इससे कहता है टोडोरोकी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन एक चीज तुम भी समझ लो, तुम नहीं मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। एंड किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से इन दोनों में नोकझोंक कैसे हो गई।
एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल एरिना में बाहर आ जाते हैं, जिसको सच में हद से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। यूए हाई के सारे बच्चे इस एरिया के अंदर आ जाते हैं। डेकू की तो फट जाती है इतने सारे लोगों को देख के। एंड फिर इनकी होस्ट मिडनाइट बाकुगो को स्टेज पे बुलाती है इन सब की तरफ से कुछ बोलने के लिए इन सारे लोगों से, जिसपे बाकुगो आके स्टेज पे सिर्फ एक ही चीज कहता है, ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, ये लूजर्स नहीं। जिसको सुनकर ये सारे के सारे बच्चे बहुत गुस्सा जाते हैं, सिवाय डेकू के, जो ये जानता था कि बाकुगो भाई सीरियस है, ये सच में इस कंपटीशन को जीत सकता है। एंड फिर स्टार्ट होता है इनका पहला मैच, ऑब्स्टेकल मैराथन। इन सारे बच्चों को इस पूरे के पूरे एरिना का चक्कर लगा के इसी गेट से वापस अंदर आना था, एंड जो भी सबसे पहले अंदर आ जाएगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। लेकिन रास्ते में इन सबके सामने ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी थे, जो कि अभी हमें आगे पता चलेंगे। ऑल माइट बहुत टेंशन में होता है, डेकू हमारा रेडी। इन लोगों की रेस स्टार्ट हो जाती है। इनका पहला ऑब्स्टिकल होता है ये पतला सा डोर, जिसमें से इतने सारे बच्चों को बाहर निकलना था। एंड ये ऑब्स्टिकल था ये देखने के लिए पहले कौन सा बच्चा बाहर निकलेगा। एंड तोदोरोकी भाई अपने दिमाग को लगाता है, अपने आई स्क्वायर का यूज कर बहुत सारे बच्चों को यहीं पर जमा देता है, एंड वहां से तुरंत ही निकल जाता है। बाकुगो और ये सारे भी इसके पीछे थे। एंड क्लास ए के तो लगभग सारे बच्चे बच गए थे, लेकिन तभी इन सबके सामने ये एंट्रेंस एग्जाम वाले रोबोट्स आ जाते हैं। एंड साथ ही साथ ये 0 पॉइंटर्स भी, जिसको डेकू ने वन शॉट में फोड़ा था लेकिन फिर हिलने लायक नहीं रह गया था। एंड तोदोरोकी तो भाई फिर से अपने सिर्फ आई स्क्वायर का यूज कर इस 0 पॉइंटर को जमा देता है, एंड दोबारा से सबसे आगे निकल जाता है। एंड ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई। एंड इसने ना सिर्फ इस रोबोट को इतना ही जमाया था कि जैसे ये निकल जाएगा, रोबोट गिरकर दोबारा से आजाद हो जाएगा। तोदोरोकी भाई फुल दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सबसे आगे भाग रहा होता है। एंड इसके ठीक पीछे होता है बाकुगो, जो आसानी से 0 पॉइंटर रोबोट को पार कर आगे निकल गया होता है। डेकू की मम्मी डेकू के लिए बहुत टेंशन में होती है, लेकिन डेकू ये जानता था कि इसे भी जल्दी से कुछ करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। किरिशिमा एंड टेट्सु दोनों अपनी हार्डनिंग का यूज कर बाकुगो और टोडोरोकी के पीछे थे, एंड टोकोयामी सेरो उसके पीछे। एंड इस टोकोयामी का क्वर्क डार्क शैडो भी भाई कमाल का होता है। ये सारे के सारे हीरोज इन सबको देख रहे होते हैं। एंड तभी धीरे धीरे सही एंड ये सारे भी अपनी क्वर्क का यूज करते करते फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डेकू इस टूटे हुए रोबोट के पार्ट को उठा लेता है, एंड इसकी ट्रेनिंग की वजह से ना ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, तो इसीलिए ये भी आसानी से इस रोबोट को फोड़कर आगे बढ़ने लगता है। एंड तभी मोमो तो भाई अपने क्वर्क से एक कैनन बना देती है बड़ी सी, एंड एक ही बार में इन सारे के सारे 0 पॉइंटर्स को निपटा देती है। एंड ये सारे के सारे इस फर्स्ट ऑब्स्टिकल को पार कर देते हैं, एंड सेकंड ऑब्स्टिकल पर आ जाते हैं, जो कि होती है एक बहुत ही खतरनाक सी बड़ी सी खाई, जिसमें अभी भी सबसे आगे टोडोरोकी होता है। एंड फिर हम हाट्सुमे को देखते हैं, जो कि यूए हाई के सपोर्ट क्लास की होती है, मतलब जो लोग शायद मशीन्स और गैजेट्स बनाते हैं हीरोज के लिए। एंड ये ना अपने गैजेट्स और मशीन्स का यूज कर इस ऑब्स्टिकल को पार करने लगती है, एंड साथ ही साथ ये सारे भी। लेकिन अभी भी सबसे आगे टोडोरोकी होता है और उसके पीछे बाकुगो। एंड तभी हम देखते हैं तोदोरोकी इस ऑब्स्टिकल को भी पार कर फाइनल ऑब्स्टिकल पर आ जाता है, जो कि होता है एक लैंड माइन ग्राउंड, जहाँ पर ढेर सारी हिडन लैंड माइन्स बिछी हुई होती हैं। एंड अगर किसी बच्चे ने इस पर पैर रख दिया तो ये लैंड माइन फट जाएगी, जिससे मरेंगे तो नहीं लेकिन बहुत इंजर्ड हो जाएंगे। तोदोरोकी संभल कर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बाकुगो टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इन सारे लोगों को इस राउंड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि अगर किसी ने भी एक लैंड माइन पर पैर रख दिया तो वो उड़ जाएंगे। ये सारे किसी तरह बच कर आगे बढ़ रहे होते हैं। सबको ये ऑब्स्टिकल सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, सिवाय डेकू के, जिसको ये ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है। बाकुगो और टोडोरोकी अभी भी सबसे आगे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, ये सारे इन सबसे थोड़ा पीछे। लेकिन तभी इन सब के पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि हमारे डेकू भाई ने किया होता है, जिसने अपना फुल दिमाग लगा होता है। ढेर सारी लैंडमाइंस को एक जगह जमा कर फुल ताकत के साथ उनके ऊपर इस रोबोट के टुकड़े को एक शील्ड की तरह यूज कर कूद गया होता है, जिससे सारी की सारी लैंडमाइंस एक साथ फट जाती हैं। एंड उन सारी लैंडमाइंस के बहुत ही बड़े ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से डेकू सीधा उड़ता हुआ इन दोनों से भी आगे निकल जाता है। तोदोरोकी और बाकुगो अपनी लड़ाई भूल जाते हैं, डेकू का पीछा करने लगते हैं। ऑल माइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन डेकू ये जानता था कि वो कभी न कभी तो नीचे गिरेगा ही। एंड फिर बाकुगो और टोडोरोकी दोबारा से आगे निकल जाएंगे, लेकिन तभी भाई ये फिर से अपना दिमाग लगाता है, एंड डेकू ना इस रोबोट के टुकड़े को जानबूझकर दोबारा से जमीन पर मार देता है, जिससे फिर से एक ब्लास्ट होता है। ये दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। मिडोरिया सबसे आगे निकल जाता है, एंड भाई मिडोरिया एक ऐसी चीज कर देता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डेकू इस राउंड में बिना अपने क्वर का यूज करे फर्स्ट आ जाता है, एंड टोडोरोकी सेकंड और बाकुगो थर्ड। डेकू की मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एंड बाकुगो बहुत ज्यादा गुस्सा, एंड ऑल माइट हमेशा की तरह बहुत ज्यादा प्राउड। लेकिन तभी इधर हम शिगाराकी को देखते हैं, एंड ये भी यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल देख रहा होता है, सारे के सारे हीरोज की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ये सारे लोग मिडोरिया के लिए चीयर कर रहे होते हैं, एंड जल्दी ये सारे भी वहां पर आ जाते हैं। एंड उतने सारे बच्चों में सिर्फ 42 बच्चे नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाते हैं, जो कि होता है कैवलरी बैटल। और कैवलरी मतलब ऐसे जिसमें 2-3 लोग साथ में होते हैं और एक इन सबके ऊपर होता है, जिसके रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। इन सारे बच्चों को 3 या 4 लोगों की टीम बनानी होती है, एंड इन सब के पास कुछ पॉइंट्स के हेडबैंड्स होते हैं, जो कि इन सबको राउंड 1 के हिसाब से मिले होते हैं। एंड इन सबको एक दूसरे के पॉइंट्स के हेडबैंड्स को छीनना होता है, एंड लास्ट में जिन टॉप 4 टीम्स के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स के हेडबैंड्स होंगे वो टीम जीत जाएगी और फाइनल राउंड में पहुंच जाएगी। इन सारे बच्चों को ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स मिलते हैं 5 से लेके 625 तक, जिसमें टोडोरोकी के पास 625 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन डेकू ये क्योंकि फर्स्ट होता है पिछले राउंड में, इसलिए इसके हेडबैंड के होते हैं पूरे 10 लाख पॉइंट्स, जिसका ऑब्वियसली मतलब था कि सारे के सारे लोग डेकू के पॉइंट्स के पीछे भागेंगे। एंड इसीलिए कोई भी डेकू की टीम में आने नहीं चाहता था। सब जानते थे कि उन्हें कुछ भी करके बस डेकू के
10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड को छीनना है, ये लोग जीत जाएंगे। सारे के सारे लोग बाकुगो या टोडोरोकी की टीम में जाना चाहते थे, लेकिन डेकू की टीम में कोई भी नहीं। डेकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन तभी ओचाको वहां पर आ जाती है एंड डेकू को ये नहीं छोड़ने वाली थी। एंड इसको देखकर डेकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों फिर ईडा के पास जाते हैं, लेकिन ईडा इन दोनों को मना कर देता है एंड डेकू से कहता है, मिडोरिया तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन साथ ही साथ मेरे राइवल भी। मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे हर चीज में हारता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा मिडोरिया। एंड ये कह के ईडा जाके टोडोरोकी की टीम को ज्वाइन कर लेता है। एंड अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करें, लेकिन तभी हाट्सुमे इनके पास आ जाती है, वही जिसके पास कमाल कमाल के गैजेट्स होते हैं जो कि इसने खुद बनाए होते हैं। एंड ये डेकू की टीम में सिर्फ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि ये जानती थी कि डेकू इस राउंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा एंड इसे ना बस अपने गैजेट्स को प्रमोट करना होता है। तो ऐसे इनकी टीम में 3 लोग हो जाते हैं, लेकिन डेकू जानता था कि अभी इनकी टीम काफी नहीं है, इन्हें किसी एक और की जरूरत है जो इन्हें डिफेंड कर पाए। एंड इसीलिए ये जाता है टोकोयामी के पास, क्योंकि इसका डार्क शैडो ये जानता था कि कमाल का होगा इनकी टीम के और इसके हेडबैंड को डिफेंड करने के लिए। एंड टोकोयामी डेकू की टीम में आने के लिए मान जाता है एंड फिर ये सारे के सारे एक टीम बना देते हैं। ये सारे के सारे तैयार होते हैं। जैसे ये वाला राउंड स्टार्ट होता है, जैसा सबने सोचा था वही होता है। ये सारे के सारे एक साथ डेकू के ऊपर अटैक कर देते, क्योंकि इन सबको डेकू के ऊपर के 10 लाख पॉइंट चाहिए थे। ये लड़का इन सबको अपने मड कोर का यूज कर अपने मड में फंसा देता है, लेकिन तभी डेकू हाट्सुमे के जेट पैक गैजेट का यूज करता है। एंड क्योंकि ओचाको ने इन सबको अपने क्वर्क से हल्का कर दिया होता है, इसलिए सारे के सारे लोग हवा में उड़ जाते हैं एक ही जेट पैक से। एंड ऊपर इन्हें डिफेंड करने के लिए टोकोयामी का डार्क शैडो इनके साथ था, जो कि अपने आप इन सबको डिफेंड कर रहा होता है। सारे लोग डेकू के पीछे पड़े होते हैं। सिर्फ क्लास 1B का मोमोआ होता है जो कि बाकी सबके हेडबैंड्स को चुरा रहा होता है। ये बहुत दिमाग वाला होता है। शोजी, मिनेटो और सू एक साथ होते हैं और ये लोग पर अटैक करने लगते हैं, जिससे डेकू किसी तरह बचता है, लेकिन इन सबका शू टूट जाता है। एंड ये सारे लोग हवा में होते हैं, लेकिन तभी काचा इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है डेकू के हेडबैंड को छीनने के लिए, जिससे किसी तरह टोकोयामी अपने डार्क शैडो का यूज कर बचाता है। एंड इससे पहले कि बाकुगो नीचे गिरता, सरो अपने टेप क्वर्क से बाकुगो को वापस बुला लेता है। इन सब का मैच कमाल का होता है और इन सबको बहुत ही ज्यादा मजा आ रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोमोआ बाकुगो के हेडबैंड को छीन लेता है एंड बाकुगो को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि इसे ना क्लास 1 बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एंड मोमोआ की टीम नंबर 2 पर आ गई होती है सबके हेडबैंड्स को छीन के। एंड ये ना बाकुगो को इतना ज्यादा चिढ़ा देता है कि बाकुगो डेकू के बारे में भूल ही जाता है और ये लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये मोमोआ ना बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है, इसका क्वर्क भी बहुत कमाल होता है, जो कि होता है कॉपी क्वर्क, जिससे ना ये लोगों के क्वर्क को कॉपी कर सकते हैं उन्हें बस एक बार टच करके। एंड मोमोआ बाकुगो के एक्सप्लोजन और किरीशिमा के हार्डनिंग को कॉपी कर इन दोनों से लड़ जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डेकू के सामने टोडोरोकी की टीम आ जाती है एंड सिर्फ 20 सेकंड रह गए होते हैं इस मैच को खत्म होने में। डेकू के जेट पैक्स खराब हो गए होते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कामिनारी के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से टोकोयामी अपने डार्क शैडो से टोडोरोकी के हेडबैंड को छीन नहीं पा रहा होता है एंड बाकुगो भाई मोमोआ के पीछे पड़ा होता है। एंड इधर टोडोरोकी ने डेकू की टीम को घेर लिया होता है और बाकुगो ने मोमोआ की टीम को। एंड तभी बाकुगो पगला जाता है एंड अपने क्वर्क का यूज कर मोमोआ के सारे हेडबैंड्स को छीन लेता है। ये तुरंत ही डेकू की तरफ भागता है। फिर एंड इधर हम देखते हैं ईडा यूज कर देता है अपना सीक्रेट मूव टर्बो ब्लास्ट, जिसका यूज करते ही कुछ सेकंड्स के लिए हद से ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड में आगे बढ़ता है, जिससे ये लोग डेकू के 10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड को छीन लेते हैं। डेकू को पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, इस मूव को यूज करने के बाद अब ईडा थोड़ी देर के लिए हिल नहीं सकता था। एंड ईडा की सीक्रेट अटैक की वजह से डेकू की टीम 0 पॉइंट्स पर आ गई होती है। डेकू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि ऐसे तो ये लोग हार जाएंगे, इसलिए लोग दोबारा से तुरंत ही इन लोगों की तरफ भागते हैं। डेकू जानता था कि ऐसे नहीं हार सकता। एंड तभी डेकू तैयार हो जाता है अपने 1 फॉर ऑल का यूज करने के लिए। एंड टोडोरोकी भाई जैसे ही डेकू की 1 फॉर ऑल की पावर को सेंस करता है, ये बस अपने आप अपने फायर क्वर्क को यूज करने वाला होता है, जो कि ये कभी भी यूज नहीं करता। और वैसा क्यों, वो अभी हमें आगे पता चलेगा। ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो भी अपनी पावर का यूज कर डेकू स्मैश तो नहीं मारता, बल्कि टोडोरोकी के हाथ को साइड कर देता है, जिससे इसका हाथ भी नहीं टूटता। एंड फिर ये टोडोरोकी के गले से इसके हेडबैंड को छीन लेता है। लेकिन जो हेडबैंड डेकू ने छीना था, जो इसे लगा था कि वो इसका 10 लाख पॉइंट्स वाला है, वो वाला नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने चालाकी से उस हेडबैंड की लोकेशन को बदल दिया था। सिर्फ 3 सेकंड रह गए होते हैं। डेकू बहुत ज्यादा डर जाता है। ये लोग दोबारा से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। टोकोयामी अपने डार्क शैडो से टोडोरोकी पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तभी बाकुगो भी वहां पर आ जाता है। इन सब का सिर्फ एक ही टारगेट था, वो 10 लाख पॉइंट्स वाला हेडबैंड। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है। टोडोरोकी की टीम उस 10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड की वजह से टॉप पर आ जाती है। नंबर 2 पर होती है बाकुगो की टीम और नंबर 3 पे होती है शिन्सो की टीम, जो पता नहीं कैसे अपनी कुछ मिस्टीरियस पावर का यूज कर नंबर 3 पर आ गया होता है। डेकू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब तो ये लोग हार गए, क्योंकि इनके पास तो बहुत कम पॉइंट्स है। लेकिन तभी ये नहीं जानता था कि टोकोयामी ने सही टाइम पर अपने डार्क शैडो का यूज कर टोडोरोकी के हेडबैंड को छीन लिया था, जिससे ये लोग नंबर 4 पर आ गए थे और फाइनल राउंड में पहुंच गए थे, जिससे डेकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, रोने लगता है। एंड इस तरह ये चारों टीम फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। ये सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इधर हम डेकू को देखते हैं, जिसको टोडोरोकी यहाँ सबसे दूर लेकर आ गया होता है। क्या हुआ टोडोरोकी? एंड तभी टोडोरोकी इससे कहता है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया हूँ मिडोरिया। जिसको सुनकर डेकू एकदम डर जाता है। मैं जान गया हूँ कि ऑल माइट तुम्हारी इतनी मदद क्यों करता है और क्यों तुम दोनों की पावर इतनी सेम है। एंड डेकू को लगता है कि शायद सच में टोडोरोकी इसका और ऑल माइट का सीक्रेट जान गया। लेकिन तभी टोडोरोकी कहता है, मिडोरिया तुम ऑल माइट के सीक्रेट बेटे हो ना?
जिसको सुनकर डेकू एकदम चुप हो जाता है क्योंकि टोडोरोकी को तो कुछ और ही लग रहा होता है भाई। एंड फिर डेकू इसे समझाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ ऑल माइट का बेटा। एंड फिर डेकू टोडोरोकी से पूछता है कि आखिर टोडोरोकी सिर्फ अपने आइस पावर का क्यों यूज करता है, अपने फायर पावर का क्यों नहीं। एंड तब टोडोरोकी अपने पास्ट के बारे में डेकू को बताता है। एंड असल में टोडोरोकी के पापा ना ऑल माइट के बाद वर्ल्ड के नंबर 2 हीरो एंडेवर होता है, जिनका सिर्फ एक ही सपना था नंबर 1 बनने का, जो कि वो कभी ऑल माइट की वजह से बन नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पैसों के दम पर टोडोरोकी की मम्मी से शादी कर ली जिनके पास आइस क्वर्क था, क्योंकि ऐसे ना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चांस थी कि इनके बेटे के पास आइस और फायर क्वर्क दोनों आ जाएगा। एंड ऐसा ही होता भी है, टोडोरोकी के पास आइस और फायर क्वर्क दोनों आ जाते हैं, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है ऑल माइट को पीछे कर नंबर 1 हीरो बनने की, जो कि ना एंडेवर का एक तरह से एम बन गया था कि इसे ना बस कुछ भी करके ऑल माइट को नंबर 1 से हटाना था, क्योंकि इसे ऑल माइट बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। एंड इस चीज के लिए इसका पापा पागल था भाई, इतना कि इसने टोडोरोकी की मम्मी को भी पागल कर दिया होता है। एंड टोडोरोकी की मम्मी ने ही टोडोरोकी के ऊपर उबलता हुआ पानी डालकर ये वाला स्कार टोडोरोकी को दिया था, क्योंकि वो पागल हो गई थी एंडेवर की वजह से, जो अभी हॉस्पिटल में है वैसे। एंड इसीलिए टोडोरोकी अपने पापा एंडेवर से नफरत करता है और दुनिया का नंबर 1 हीरो सिर्फ और सिर्फ अपने आइस क्वर्क का यूज कर बनना चाहता है। एंड क्योंकि ये जानता था कि डेकू की पावर भी ऑल माइट की तरह, इसलिए डेकू को ना अपने राइवल मानने लग गया है। एंड इस टोडोरोकी का पास्ट ना सच में बहुत ज्यादा सैड होता है, जो कि अभी तुम्हें आगे पूरा पता चलेगा। एंड फिर हम देखते हैं टोडोरोकी इससे कहता है मुझे कुछ भी करके नंबर 1 हीरो बनना ही होगा मिडोरिया। एंड ये कह के टोडोरोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डेकू इससे कहता है टोडोरोकी मैं जानता हूँ तुम्हारे पास भी एक बहुत बड़ा रीजन है नंबर 1 हीरो बनने का, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है, इसीलिए मुझे भी कुछ भी करके दुनिया का नंबर 1 हीरो बनना ही होगा। माफ करना टोडोरोकी, लेकिन मैं तुमसे हारने नहीं वाला। एंड बाकुगो भी इनकी बात को सुन रहा होता है। एंड ये तीनों भाई एक दूसरे के राइवल बन गए होते हैं नंबर 1 हीरो स्पॉट के लिए। एंड फिर हम देखते हैं स्टार्ट होता है इन सब का फाइनल बैटल राउंड, जिसमें सारे के सारे एक एक कर एक दूसरे से लड़ेंगे। एंड जो भी सबको हराते हुए टॉप पर पहुंच जाएगा वो बन जाएगा इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का विनर। एंड पहला ही मैच होता है डेकू और इस मिस्टीरियस पावर वाले शिंसो के बीच। एंड ओजिरो इसे बताता है कि वो शिंसो की टीम में था एंड उसे पता नहीं कि उसकी पावर क्या है, लेकिन ये डेकू को ये जरूर सजेस्ट करता है कि कुछ भी करके बस शिंसो से बात ना करे। एंड फिर हम देखते हैं इस राउंड का पहला बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। एंड मिडोरिया बहुत टेंशन में होता है। तो अभी ऑल माइट इसके सामने आ जाता है एंड मिडोरिया से कहता है यंग मिडोरिया देखो मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट देना और हो सके तो जीत जाना बिना अपने आप को तोड़े फोड़े। एंड फिर ये दोनों इस बैटल रिंग में आ जाते हैं। डेकू को अभी भी शिंसो की पावर का पूरी तरह से पता नहीं होता है। एंड फिर इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड शिंसो डेकू से कहता है इजुकु मिडोरिया नाम क्या है तुम्हारा? हाँ तुमने अभी अभी तो मुझे मेरे नाम से बुलाया। एंड डेकू भाई ओजिरो के एडवाइस को भूल जाता है एंड इसको रिप्लाई देकर इसके जाल में फंस जाता है। एंड शिंसो के पास ना ब्रेन वॉश की पावर होती है जिससे सामने वाले को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तभी जब सामने वाले इससे कुछ रिप्लाई दे इससे बात करे। एंड क्योंकि डेकू ने इसे रिप्लाई दे दिया होता है इसलिए शिंसो की पावर के अंदर फंस जाता है और शिंसो इसे ब्रेन वॉश कर देता है। फिर शिंसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे पक्का हो जाता है कि अब तो यही जीतेगा। एंड ये डेकू को ऑर्डर देता है कि वो चुपचाप इस रिंग से बाहर निकल जाए। एंड डेकू ऐसा ही करने लगता है, ये चुपचाप इस रिंग से बाहर जाने लगता है। एंड शिंसो की पावर भाई कमाल की होती है। डेकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, बस चुपचाप बाहर जा रहा होता है और सारे के सारे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन तभी डेकू जब बाहर जा रहा होता है एंड अपनी बॉडी और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तभी इसको सामने वन फॉर ऑल के अपने पास्ट के यूजर्स दिखते हैं जो कि इससे पहले वन फॉर ऑल के यूजर थे। एंड शिंसो की पावर की वजह से डेकू इन्हें पहली बार देख पाता है। एंड ये लोग डेकू की मदद करते हैं जिससे डेकू अपनी 2 उंगलियों से वन फॉर ऑल का यूज कर शिंसो के ब्रेन वॉश से छूट जाता है। एंड शिंसो के ब्रेन वॉश से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका था, जब कोई और सामने वाले को उठाए, कोई खुद से इसकी ब्रेन वॉश से नहीं छूट सकता था। एंड क्योंकि डेकू की इन सारे लोगों ने मदद करी होती है इसलिए डेकू इसके ब्रेन वॉश से छूट जाता है। शिंसो को समझ नहीं आता कि डेकू ने ये कैसे कर दिया, ये अपने आप इसके ब्रेन वॉश से कैसे छूट गया, ये कैसे किया तुमने। एंड डेकू अब समझ गया होता है कि अब इसे कुछ भी नहीं बोलना है। फिर डेकू चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर शिंसो को स्टेज से बाहर फेंक देता है एंड पहले राउंड को जीत जाता है। एंड शिंसो के हीरो कोर्स में आने के सपने को तोड़ देता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि हीरो कोर्स में आने के लिए इन सारे लोगों को उन रोबोट्स को फोड़ना होता है। एंड शिंसो की पावर होती तो बहुत कमाल की है, लेकिन क्योंकि उन रोबोट्स को कुछ नहीं कर सकता था इसलिए यूए हाई के हीरो कोर्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडी कोर्स में आ पाया होता है। एंड इसीलिए ना ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना चाहता था ताकि ये हीरो कोर्स में जा सके और अपने हीरो बनने के सपने को सच कर सके। लेकिन क्योंकि ये हार गया होता है इसलिए इसका सपना टूट जाता है एंड ये दुखी दुखी वापस जा रहा होता है। लेकिन तभी इसके दोस्त इसे बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि उनके आसपास सारे के सारे जो हीरोज बैठे वो शिंसो को अपनी एजेंसी में लेना चाहते हैं जब ये ग्रेजुएट हो जाए, क्योंकि इसका क्वर्क कमाल का होता है। जिसको सुनकर शिंसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड डेकू इस तरह अपने पहले मैच को जीत जाता है। फिर मैजिक नर्स की वजह से इसकी उंगलियां भी दोबारा से ठीक हो जाती हैं। एंड अब टाइम होता है दूसरे मैच का टोडोरोकी और शेरो के बीच। लेकिन जब टोडोरोकी स्टेज की तरफ जा रहा होता है तभी इसके सामने दुनिया का नंबर 2 हीरो एंडेवर आ जाता है जो टोडोरोकी से कहता है शोटो तुम जानते हो कि अगर तुम मेरी फायर पावर का यूज करोगे तो तुम आसानी से इस पूरे यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीत सकते हो। आखिर कब तक बच्चों की तरह अपनी जिद पर अड़े रहोगे? तुम्हें समझना होगा शोटो कि मेरी पावर के बिना तुम कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। लेकिन तभी टोडोरोकी कहता है मुझे
आपके पावर की कोई जरूरत नहीं है इस इवेंट को जीतने के लिए एंड दोबारा मुझे कोई एडवाइस मत दीजिएगा। एंड भाई तोदोरोकी का दिमाग हिला हुआ था एंड ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए जैसे ही इसका और सेरो का मैच स्टार्ट होता है ये अपनी फुल पावर का यूज कर देता है एंड सेरो के साथ साथ आधे स्टेडियम को जमा देता है भाई। एंड ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये आसानी से सेरो को हरा देता है जो बेचारा अपनी पावर तक को यूज नहीं कर पाया होता। एंड तोदोरोकी भाई सिर्फ अपने पापा को दिखाने के लिए सेरो को कुछ ज्यादा ही गंदा एक तरफा हरा देता है। इन सबको यकीन नहीं होता कि तोदोरोकी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस डेकू ये जानता था कि तोदोरोकी क्यों इतना ज्यादा गुस्सा और दुखी है। एंड डेकू ये भी जानता था कि क्योंकि डेकू और तोदोरोकी दोनों ही अपने अपने पहले मैच में जीत गए हैं, इसलिए अगला मैच डेकू का तोदोरोकी के साथ ही होगा, जो कि भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कमाल और बवाल होगा इन सब की फाइट्स के साथ, जो कि हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, जो कि मैं इसी वेडनेसडे को पक्के से पोस्ट कर दूंगा, पक्के से। तो तैयार रहना, ठीक है। एंड अपने भाई एनिमिटी को सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।